नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 35 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आरसीईटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। क्या आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टीडीएस की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रही है। टीडीएस की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप जो इसका आंसर लगा पाओगे। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ऑप्शन के अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है समय जमा योजना, यानी कि टाइम डिपॉजिट स्कीम होती है इसकी फुल फॉर्म, या फिर कुल जमा योजना यानी कि टोटल डिपॉजिट स्कीम होती है, या फिर स्रोत पर कटौती यानी कि टैक्स डिक्यूटेड एट शॉर्ट्स होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन सी, स्रोत पर कटौती यानी कि टैक्स डिक्यूटेड एट शॉर्ट्स जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। टीडी की फुल फॉर्म होती है। आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप जो इस क्वेश्चन को यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक नेम बॉक्स खालिस्तान होता है, यानी कि एक नेम बॉक्स क्या होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दे रखा है कि पूरब में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है ये, या फिर फॉर्मूला बार के बाई ओर दिखाई देता है, या फिर स्टेटस के नीचे दिखाई देता है, फिर मेन्यू के नीचे दिखाई देता है। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर पूरब में रही एक एक्टिव सेल की जो लोकेशन दिखाता है वो आपका यहाँ पर क्या दिखाता है, नेम बॉक्स दिखाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टेटस बार की, मैं आपको बता दूँ स्टेटस बार क्या होता है। जैसे अगर आपने यहाँ पर वर्ड वगैरह का भी चलाया होगा, एमएस वर्ड अगर आपने कभी चलाया होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक नीचे पट्टी आती है जिसमें आपके यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है, और आपने कितने वर्ड वगैरह लिख दिए, कितना जूम इन आपका वो रखा है, ये सारी जो चीज़ें दिखाई देती है वो किस पट्टी पर दिखाई देती है, वो आपके यहाँ पर स्टेटस बार पर दिखाई देती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ये आपके यहाँ पर स्टेटस बार होती है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों जीपीएस की फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। एंड दोस्तों आप जो है इसके अंदर -2 करवा के आओगे मार्क्स अपने। दोस्तों जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है जोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर ग्राफिकल पोजिशन पेनिट्रेशन सिस्टम, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी को पढ़ोगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यहाँ पर ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जो कि हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग व्यापार सेटिंग्स में किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब भी आपसे यहाँ पर व्यापार सेटिंग्स के बारे में पूछा जाए और उसके बाद में यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया जाए, ईमेल वगैरह के बारे में पूछ लिया जाए, दोस्तों आपको आंख बंद करके यहाँ पर एक ही नाम लगा के आना है। वो आपको यहाँ पर लगा के आना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बात करें पीओपी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पीओपी 3 जो होता है वो आपके यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है। अगर कभी आपने यहाँ पर ईमेल वगैरह का इस्तेमाल किया होगा दोस्तों, आपने पता होगा कि बहुत सारे मेल आपको यहाँ पर रिसीव होता है। तो दोस्तों वो जो रिसीव मेल होते हैं उसके अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है वो आपका यहाँ पर पीओपी 3 प्रोटोकॉल होता है, फॉलो हो रहा होता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और 3 तो 3 रहता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो होगा वो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि नागरिक जो है ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों यानी कि अगर आपको अपना जो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोला जा रहा है। किस प्रकार से करोगे, ई मित्र के द्वारा कर सकते हो। आप जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जॉब के लिए तो अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली, तो दोस्तों आप जो ई मित्र के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। रोजगार विभाग की साइट पर आवेदन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ए और बी दोनों के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट किया होगा। जिन भी भाई ने ऑप्शन सी बताया था उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, यानी कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, ठीक है, एनवीएसपी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। स्टाफ मार्क वाली फुल फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखना। एनवीएसपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। आपसे अब बोला जा रहा है कि इसके अंदर ईपीआईसी क्या होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर चुनाव फोटो पहचान पत्र। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर ए और बी दोनों। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ईपीआईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर इलेक्शन इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी
कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, इसको आप समझ सकते हो। ये आपके यहाँ पर फुल फॉर्म होती है, यानी कि हिंदी के अंदर बात करें तो उससे इसके हिंदी के अंदर फुल फॉर्म होती है इलेक्शन यानी कि चुनाव, फोटो यानी कि फोटो, आइडेंटिटी यानी कि पहचान, और कार्ड यानी कि कार्ड यानी कि पत्र, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, यानी कि चुनाव, फोटो, पहचान पत्र इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये लिए ये वाली फुल फॉर्म जो है वो आपके यहाँ पर स्टार मार्क वाली फुल फॉर्म है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, यानी कि विंडोज 10 में आप किस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है इंटरनेट से सीधे आप बिल्कुल कर सकते हैं। विंडोज स्टोर पर कर सकते हो, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है ना, जहाँ से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, विंडोज स्टोर होता है, जहाँ से आप कोई भी ऐप वगैरह क्या कर सकते हो, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इस माध्यम से भी कर सकते हो, CD DVD पेन ड्राइव के माध्यम से भी कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी के अंदर देखोगे आपको यहाँ पर बोला हुआ है वर्ड फाइल का उपयोग करके। भाई मेरे वर्ड फाइल का तो उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई PDF वगैरह बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थोड़ा ना वो करते हैं, ये तो खुद ही एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है F5 को दबाकर आप एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि शॉर्टकट की F5 होती है। अगर आपने जैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन में यानी कि अपनी जो स्लाइड शो है अगर उसके अंदर दबाओगे तो दोस्तों आपका जो स्लाइड शो है यानी कि आपने जो प्रेजेंटेशन PPT तैयार किया वो क्या हो जाएगी, प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि F5 का इस्तेमाल करके कर सकते हो। स्लाइड शो को मेन्यू से में व्यू शो को ऑप्शन को चुनकर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे ही वहाँ पर ऊपर आपको मेन्यू के अंदर स्लाइड शो वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको अगर आप यहाँ पर चुनोगे यानी कि उसको यहाँ पर चूज़ करोगे, चूज़ करने के बाद में आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू शो का। अगर आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो भी आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये दोनों मेथड है जिनके माध्यम से आप जो है किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है स्लाइड शो में मेन्यू में रिहर्स टाइमिंग को चुनकर, दोस्तों ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें ए और बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि एक अच्छा मेल जो होता है वो आप किस प्रकार से बोल सकते हो, यानी कि आप जो एक अच्छा मेल किस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑल कैप्स लॉक का अति उपयोग, यानी कि आप जो है ऑल कैप्स लॉक का उपयोग करें। आपको पता होगा कि ऑल कैप्स लॉक क्या होता है, ऑल कैप्स लॉक ये होता है कि सारे जितने भी आपको, जैसे मेरा नाम है राहुल है, ठीक है, ये राहुल नाम का आपको ईमेल भेजना है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर सारे वर्ड कैपिटल के अंदर लिखो। ये किसी प्रकार से आपका यहाँ पर एक मेलिंग शिष्टाचार के रूप में नहीं आता। आप जो स्मॉल के अंदर भी लिख सकते हो, बड़े के अंदर भी लिख सकते हो, छोटे के अंदर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग करके, यानी कि हर बार ही आप सर सर बोल के काम करो, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। रिप्लाई ऑल का प्रयोग करो, ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑप्शन डी के अंदर पढ़ोगे, आपको यहाँ पर दे रखा है संक्षिप्त और उचित विषय, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस कारण भी आप उस मेल को भेज रहे हो उसके अंदर आपका जो यहाँ पर मोटो, यानी कि जिस कारण से आपने उस मेल को भेजा है वो आपका यहाँ पर साफ क्या होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। कम समय में आपको यहाँ पर कम शब्दों में अच्छी जो बात है वो आपके द्वारा कही जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट जो होता है वो विंडोज़ 10 में नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, विंडोज़ 10 के अंदर आपको दो यूज़र अकाउंट देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का, और दूसरा जो मिलता है वो आपको मिलता है स्टैंडर्ड का। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, ये दो मिलते हैं, इसके अलावा और कोई सा नहीं मिलता है। यानी कि स्टैंडर्ड मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है, लेकिन दोस्तों कैजुअल किसी प्रकार से नहीं मिलता। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा कंटेंट हम देने का ट्राई कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी है। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लाइक करें, वीडियो कंटिन्यू यहाँ पर वॉच करिए, आपकी अच्छी परसेंटेज की गारंटी हमारी है, ठीक है। आराम से बनेगी, आप जो कंटिन्यू वीडियोज़ को देखो, ठीक है, और आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। मेरी गारंटी 90% अब बनेगी आराम से। चाहे आप पहले वाली वीडियोज़ को देख सकते हो, उनके अंदर जो रिव्यूज़ आते हैं बच्चों की, आप जो उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन अंदर, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे आप बोला जा रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए टाइम्स न्यू रोमन क्या है, या फिर एरियल क्या है, या फिर कैलिबरी क्या है, या फिर नारद क्या है, ठीक है,
ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके यहाँ पर क्या होता है, फ़ॉन्ट होता है। क्या होता है? फ़ॉन्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। पेज लेआउट तो आपका टैब होता है, प्रिंटिंग आपका किसी प्रकार से होता नहीं, उपरोक्त में से कोई होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता। मल्टीटास्किंग क्या होती है, अगर आपने देखा होगा कि एक प्रोसीजर जो होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर है, एक तरफ आपने यहाँ पर क्रोम चला रखा है, दूसरी तरफ आपने यहाँ पर कोई वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है, तीसरी तरफ आपने कोई पीडीएफ फाइल खोल रखी है, चौथी तरफ आपने कोई मूवी चला रखी है। तो दोस्तों आपका एक प्रोसेसर बहुत सारे कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा, वो कर रहा है, तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी टास्किंग कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसे सपोर्ट नहीं करता वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर MS DOS है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना है, इनके ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में उपयोगी है। यानी कि आपको बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो किस केस के लिए यहाँ पर उपयोग में लाई जा सकती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है टीचर के नोट्स आउटलाइन की तरह। टीचर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अभी जो है मैं आपको अगर पढ़ाने में मदद कर रहा हूँ, ये सारी प्रेजेंटेशन के अंदर भी नहीं हुई फाइल है, इस बात को ध्यान रखना। आगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह बिल्कुल कर सकता है, प्लानिंग की सूचना संचार की तरह भी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा, उपरोक्त सभी कार्य के लिए हम जो है प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉडेम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका यहाँ पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ये फुल फॉर्म आपको सारी आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशन है। एक आपके यहाँ पर क्या है, एक आपके यहाँ पर बाउंडेशन है। ठीक है, आप इस प्रकार से सोच समझ सकते हो। क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है स्पीड, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर शुद्धता, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर परिश्रम, और ऑप्शन डी के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है बुद्धि का अभाव। ठीक है, आगे जो आगे वाली जो स्लाइड है उसके अंदर वो ऑप्शन शिफ्ट हो गया है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, बुद्धि का अभाव इसके अंदर दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर बुद्धि का अभाव, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, ये आपका यहाँ पर क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शुद्धता स्पीड वगैरह कंप्यूटर की आपको पता है सारी 100% होती है, इन्फिनिटी होती है, कभी भी कंप्यूटर अथकता वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सी बात है, यानी कि ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से आप किस प्रोग्राम के द्वारा विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास मान लो कि कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है, ठीक है, विंडोज 10 के अंदर, चाहे कोई सा भी वो हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉफ्टवेयर आपके पास कोई पड़ा हुआ है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है टेलीग्राम, ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई टेलीग्राम बाहर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो, किस प्रकार से कर सकते हो, आपसे बोला जा रहा है। दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला आप सेटिंग के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप एंड सर्विस का, वहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो आपका यहाँ पर होता है कंट्रोल पैनल पे जाओ, उसके अंदर आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम का, प्रोग्राम के अंदर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर का, उस पर क्लिक करोगे, इसके अंदर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे तो वो सारे एक साथ दिख जाएंगे। जिसको भी अनइंस्टॉल करना चाहते हो वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर दूसरा मेथड होता है, यानी कि पहले और दूसरे मेथड किसी के माध्यम से आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें टास्क बार की, टास्क बार क्या होती है, मैंने कल वाली क्लास के अंदर बताया था, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को देख लेना, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टास्क बार क्या होती है क्या नहीं होती। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है। दोस्तों बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होती है वो GUI की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों बात करें इसका एक उदाहरण है, दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है विंडोज 8.1, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर मैक OS, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर लिनक्स, और आपको अगले ऑप्शन क्या दे रखा है, आपको अगला ऑप्शन दे रखा है यूनिक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनमें से बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा था, वो आपको दे रखा था मैक OS। तो दोस्तों हमारा जो मैक OS होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये विंडोज़ यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक क्या होता है, एक उदाहरण होता है, इस बात को ध्यान रखना।
ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट के अंदर ही पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि मैक ओएस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे लेटेस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मोबाइल के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर वो है आपका यहाँ पर नॉगेट। कौन सा है? नॉगेट है। ठीक है, नॉगेट है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ईपीडीएस जो होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गरीब फैमिली है जिन तक गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर फ्री के अंदर बहुत सारा सामान पहुँचाया जाता है, या फिर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है तो दोस्तों उनको कम दामों में उपलब्ध कराया जाता है। वो जो काम होता है, वो जो कार्य जिस प्रणाली के अंडर में आता है वो आपका पर ईपीडीएस कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको स्कीम के बारे में बता दिया, कौन सी स्कीम होती है, क्या काम आती है। ठीक है, आपसे पूछी जाती है स्कीम। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एमओओसी इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हॉट स्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है, यानी कि हॉट स्पॉट जो होगा अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर कौन सी चीज़ खुली होनी चाहिए। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आपने आपके मोबाइल में क्या खुला होना चाहिए, वाईफाई खुला होना चाहिए, तभी तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल खत्म क्वेश्चन था। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि HDMI में HD का क्या अर्थ होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, HDMI जो होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, दोस्तों बात करें एचडी की, एचडी की फुल फॉर्म क्या होगी? हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं किस काम में आती है, मैं आपको बता दूँ। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्टर जो होता है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जब कंप्यूटर प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया जाता है ना, तो उसके अंदर केबल लगती है दो। वो जो दो केबल होती है उनका नाम क्या होता है? एक का नाम तो HDMI होता है और दूसरे का नाम जो होता है वो कौन सा होती है? वो आपके यहाँ पर BG केबल होती है। BG की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स फाइल होती है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, ये दोनों केबल जो होती है इनका ये काम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर लिखी पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को पढ़ता है, दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो आपका यहाँ पर OMR कहलाता है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो रखा है आपका यहाँ पर OMR, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें OCR की, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों यूपीआई के माध्यम से आप ये बताओ कि मुझे सबसे पहले क्या काम आता है यूपीआई। यूपीआई अगर आपने देखा होगा कि पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो तो आप इसके अंदर पैसा आता है और पैसा भेजते हो आप, यानी कि पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो या फिर पेमेंट आप यहाँ पर सेंड भी कर सकते हो, यानी कि भेज भी सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों को यहाँ पर सक्सेस करने के लिए, यानी कि पैसा प्राप्त करने के लिए और पैसा भेजने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि पैसा भेजने के लिए हम इसका करते हैं, पैसा भुगतान प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं हर क्वेश्चन समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े। तो दोस्तों आई होप आप इन क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। एंड दोस्तों आपने जो है इस वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे और क्या बोल रहा है? आपसे आप बोल रहा है कि SSO का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, जब आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करते हो तो दोस्तों इसके अंदर ये ID लगती है, यानी कि सिंगल साइन ऑन इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन जो ए वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। दोस्तों कोई भी फॉर्मेटिंग है, अगर आपको इसको हटाना है आप क्या बोलोगे? फॉर्मेट को क्लियर कर दो, यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग का आप इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण के रूप में कौन सा है। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन जो है वो स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूँ, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है वो होता है आपका पर गूगल ड्राइव, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, एक होता है ड्रॉप बॉक्स। इसके अलावा और कौन कौन सा होता है? इसके अलावा जो होता है
वो आपके यहाँ पर मेनली तो 3 ही पूछे आते हैं, यही आपके मेन 3 है। बाकी अगर देखा जाए तो दोस्तों राजस्थान ई वॉलेट क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान ई साइन क्लाउड स्टोरेज है। ये सारे क्या होता है आपके यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होती है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि गूगल ड्राइव भी हमारी क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पेज ओरिएंटेशन टैब किसमें उपलब्ध होता है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पेज लेआउट करके एक टैब आता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने एम एस वर्ड खोला होगा दोस्तों, ऊपर बहुत सारे टैब देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है होम का, उसके बाद में आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में डिजाइन का मिलता है। इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पेज लेआउट का, उसके अंदर आपको यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन टैब देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। पढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पावर पॉइंट में इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, ठीक है। अगर आपने पावर पॉइंट में कोई यहाँ पर इमेज इंसर्ट की और आपने उसको क्या कर दिया, एडिट कर दिया, क्या कर दिया, उसके अंदर कोई चेंजेस कर दिए, तो अब क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज होती है। उसके बाद में जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल भी चेंज हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रोथ फाइल जो होती है ना, जो आपने यहाँ पर इंसर्ट की होती है वो चेंज कभी नहीं होती थी। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन रखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपसे सबके लिए, इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर चौकोर से एक डब्बा सा होता है, इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। दोस्तों इस स्टार्ट बटन का क्या उपयोग होता है, इसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। एप्लीकेशन लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो, ठीक है, यानी कि जब आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हो ना, आपको यहाँ पर एक पट्टी सी दिखती है साइड में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, इस पर सर्च करोगे। सर्च करने के बाद में जैसे आपने वर्ड सर्च किया, वर्ड 2016 आपने सर्च किया, इस पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे उसके अंदर ये ओपन हो जाएगी, तो एप्लीकेशन लॉन्च होना उसको बोलते हैं। यानी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो, डिवाइस की सेटिंग को बदल सकते हो, सिस्टम को बंद कर सकते हो। यानी ऑप्शन डी, यानी कि ये सारी कार्य जो है वो आप यहाँ पर इसके माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, नॉट, नहीं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है कंप्यूटर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर इन्वर्टेड, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर डुप्लीकेट, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर एक्सटेंड। मैं आपको बता दूं उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर इन्वर्टेड, क्योंकि इन्वर्टेड का आप जो है इस्तेमाल कभी भी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के लिए नहीं करते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सेल वर्कबुक में निम्नलिखित में से किन संयोजन से बनती है। यानी कि एक्सेल के जो वर्कबुक होती है ना, जिस शीट पे आप काम कर रहे होते हैं, वो शीट किन किन से मिलकर बनी होती है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वर्कबुक होती है ना, वो तो खुद ही वर्कबुक होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए तो हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों वर्कबुक जो होती है ना, वो वर्कशीट और चार्ट का मिक्सअप होती है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होगा कि मैं हर क्लास के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, ताकि आप जो इसको बताओ हमें, ठीक है। तो पहले वाली क्लास यानी कि जो कल वाली क्लास गई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ड्रोन क्या होता है, आपको इसका आंसर बताना था। मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा, मानव रहित एक यान होता है, ठीक है। आपको पता भी होगा, बेसिक सी बात है, ड्रोन क्या होता है। दोस्तों आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या इसका आंसर है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म बताओगे, मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म जो होती है मैं बता देता हूँ। आपके लिए क्या क्वेश्चन छोड़ूंगा, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको पता भी होगा क्या काम आती है, गूगल पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो वो सारे किस पे सर्च करते हो, यहाँ पर डब्ल्यू के थ्रू ही करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। दोस्तों बात करें यहाँ पर पीडीएफ की, तो दोस्तों पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं लिया तो उनको ज़रूर लेके, ठीक है, और अपनी तैयारी को यहाँ पर क्या करें, मजबूत बनाएं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट RCT वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।